Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 12th of class 6th mathematics. This worksheet is for 12th August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about topic estimation. Estimation क्या है? द कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन को देखिए, एक सिचुएशन दिया हुआ है, बाहुबली's मदर, हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग ऑन योर बर्थडे पार्टी, आपके बर्थडे पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं? बाहुबली, आई गेस 40% विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी, यानी लगभग 40, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे बर्थडे में पार्टी में आएंगे। तो यही एस्टिमेशन जो होता है, यही होता है रीजनेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। मतलब आप पूरी तरह से तो नहीं बता सकते जो 36 आए, 36 आएगा, 47 आएगा या क्या आएगा, लेकिन लगभग आइडिया बना लेते हैं। यही होता है एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग सही से करना। एक अब मम्मी सोचिए, जो कि मम्मी आपकी जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, या बाहुबली की मम्मी ही की बात करें तो बाहुबली की मम्मी जब ऑर्गेनाइज कर रही है तो खाना या उसी के हिसाब से नाश्ते पानी की व्यवस्था करेगी। पार्टी में जो जो मेन्यू रखा है उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगी। तो उसमें 2-4 ऊपर या नीचे हो सकता है, 2-4 ऐड हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा जो कि उसने 40 का है और 400 को बुला ले, तब तो ये वहां भी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। आप कई बार देखे होंगे, जब आपके मम्मी या पापा जब मार्केट जाते हैं तो लिस्ट बना लेते हैं आपको क्या क्या लेना है, और उसी हिसाब से पैसे जेब में रखते। वैसे तो आजकल उसका भी जमाना नहीं रहा, मोबाइल से ही आपके अकाउंट जुड़े हुए हैं। अब आपके खाते में जो पैसे हैं वो कट जाते हैं, उसी हिसाब से मोबाइल से ही पे हो जाता है। लेकिन जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन में आप लगभग उतना ही पैसा लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप वहाँ पे जाकर के, आपकी मम्मी कहती है या पापा कहते हैं भैया इसको कम कर दो या इस आइटम को छोड़ दो, बाकी ले लेते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है जो कि 5,000 का सामान लेना और लेके गई मम्मी आपके 500 रुपये, तो क्या होगा, आना जाना भी बेकार हो गया। तो ऐसा नहीं होता। आपने बुला लिया, मतलब कोई शादी समारोह में आपने बुला लिया खाना बनवा लिया 500 लोगों का, और आपने इनविटेशन ही दिया 50 लोगों का, तो आपका खाना बर्बाद जाएगा। तो ये दोनों जो है एक तरह से सिचुएशन है, जो आपको एस्टिमेशन जिसने किया है, आकलन सही सही करना आता है, सही सही जो है आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, तो आप आगे उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। राउंड ऑफ नंबर्स और गेस्टिमेट यानी गेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे गेस किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ नियरेस्ट 10। अब देखिए, जैसे मैथ में कितने डिजिट होते हैं आपको पता है? जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 8 से लेकर के जेड तक। हिंदी में अ से लेके 17 तक जो अक्षर होते हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला 52 होते हैं। मैथ में कितने होते हैं? मैथ में सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं, और उसी पे सारा मैथ टिका हुआ है जो कहता सबसे भारी है। तो देखिए कौन सा वह है, 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट है, इसी पे आधारित है। तो मैथ जो है इसी 10 डिजिट पे आधारित है। 10 डिजिट से ही सारे के सारे मैथ बनते हैं।
तो आइए एस्टिमेशन ऑफ या नियरेस्ट टेंस की बात की जाती है। अब एक बार जो नंबर होता है, नंबर की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इसको कहते, आगे वाले को कहते हैं वंस, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं हंड्रेड्स, इसको कहते हैं थाउजेंड्स। ठीक है। अब इसी पे आधारित सवाल है, चलिए हम देखते हैं। नियरेस्ट टेंस की बात की जाती है, नियरेस्ट टेंस की बात की जाती है, तो टेंस यानी 10, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट यानी वंस प्लेस पे जीरो होना चाहिए। तो जब वंस प्लेस पे जीरो होगा तब जब, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यदि वंस प्लेस पे ये संख्या हो तो इसको हम छोड़ देंगे, इसके बदले जीरो लिखेंगे और पीछे एज इट इज रखेंगे। यदि वंस प्लेस पे ये नंबर हो तो हम इसके बदले तो जीरो लिखेंगे ही, लेकिन पीछे वाले में +1 कर देंगे। जैसे आपके पास 32 है, तो नियरेस्ट टेंस बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बदले तो जीरो ही लगाएंगे, 10 का नोट बनाना है। अब ये क्या है, इस 5 या 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यही 38 होता तो क्या करते, ये इसके बदले तो जीरो लिखते ही लिखते, ये देखेंगे ये 5 से ज़्यादा है या 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें +1 कर देंगे, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा। यदि हम नंबर लाइन पे ही देखें, नंबर लाइन पे ही बात करें, तो ये बीच में मान लीजिए जो 5 है, और इधर 6 7 8 और 9 और 10 होता है। इधर 1 4 5 4 3 2 और 1 और 0। यदि आपसे कहा जाता है यहाँ पे 10, यदि आपसे कहा जाता है 37 है, तो ये 30 से लेकर के 40 के बीच में है। अब ये 7 है, तो ये 37 मतलब 7 जो है ये 5 से इधर की ओर जा रहा है, तो यानी 40 के आसपास जा रहा है ये, और 4 और ये इधर नजदीक पड़ता है, तो इधर आ जाएगा। इसमें समझ में नहीं आया तो आप यही समझे, जो कि वंस प्लेस पे हम देखेंगे जो कि क्या है। अब यदि द नंबर 1 2 3 4 आर नियरर टू 0, टू दिस नंबर्स आर राउंडेड ऑफ द लोअर 10, यानी नियरेस्ट 10 में देखेंगे, वंस प्लेस पे देखिए 2 है, तो इसके बदले तो जीरो लगाना ही लगाना है। 2 क्या है, इनमें से ही संख्या है, तो यानी 5 से कम है, तो एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ 4 है तो वंस प्लेस इसके बदले जीरो लगेगा ही लगेगा, और 3 है तो वैसे के वैसे उतार देंगे, 3 ही, नो चेंज। अब यदि द नंबर 5 6 7 8 9 रहे, तो ये 10 के नजदीक है, अगले 10 के नजदीक है, उससे कम जीरो के नजदीक था। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये नियरेस्ट 10 बनाना है, तो ये 6 है, तो 6 के बदले तो जीरो ही आएगा, लेकिन ये 5 से अधिक है, मोर देन 5 है, तो हम पीछे में 1 जोड़ देते हैं, तो 112 हो जाता है। यहाँ पे 77 है, तो इसके बदले तो जीरो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो है +1 होकर के 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरह एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 की बात की गई है, तो उसमें 100 में हम टेंस प्लेस पे देखेंगे, 100 में कितने जीरो होते हैं, डबल जीरो होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 301 से लेके 349, यानी यहाँ पे
वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे तो जीरो लगाना ही लगाना है। हम कह रहे हैं यदि टेंस प्लेस पे 4 तक हो तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, डबल जीरो लगा करके छोड़ देंगे। तो इसीलिए इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, तो ये 300 के नियरेस्ट आ गया। यहाँ पे देखिए 48 है तो दो डबल जीरो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम जो लास्ट वाला 100 से पहले क्या आता है, 1000, सॉरी, टेंस, टेंस में क्या है, 4 है, तो लेस देन 5 रहे तो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, ऐसे का ऐसे 6 उतार दिए 100 प्लेस पे जो है। अब इसी तरह यहां भी 0 0 लिख दिए और इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन वही कंडीशन यहाँ पे जैसे 350 से लेके 399 नियरेस्ट टू 400, क्यों, यहाँ पे देखेंगे टेंस प्लेस पे क्या है, 5 या 5 से अधिक है, मोर देन 5 है, तो हम पीछे एक जोड़ देते हैं, इसीलिए 314 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल जीरो तो लगाना ही लगाना है, इस दोनों के लिए तो जीरो लगाना ही लगाना है, डबल जीरो 100 के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो टेंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो 8 मोर देन 5 है, तो इसमें हम +1 कर दिए, 7 और 1 8 हो गया। इसी तरह ये देखिए डबल जीरो तो हमने लगा लिया, अब ये क्या है, वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 5 मोर देन 5 या 5 से मोर देन हो तो हम +1 कर देते हो, तो 9 1 10 हो गया, इसलिए ये आ गया। सेम सिचुएशन नियरेस्ट 1000 में भी है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो आपको बनाना है, 1000 के नोट के लिए 3 जीरो बनाना है। उसमें हम नियरेस्ट 100 की बात करेंगे। नियरेस्ट 100 में 4 जीरो से लेके 4 हो तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे उससे पिछले वाले में, यानी उससे अगले वाले में 1000 प्लेस पे। अब जैसे यहाँ पे 3 जीरो तो लगना ही लगना है, इसके लिए भी 3 जीरो लगना ही लगना है, लेकिन हम 1000 प्लेस पे देखेंगे, 1000 प्लेस पे क्या है, इसमें जीरो है, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे देखेंगे, क्योंकि 1000 में नियरेस्ट 1000 में पूछ रहा है, तो उससे पहले 100 आता है, तो 100 पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जीरो या 4 हो, जीरो से लेके 4 तक हो तो कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे ही रहे। यहाँ भी देखिए नियरेस्ट 1000 के लिए 000 तो लगाना ही लगाना है। 1000 से पहले क्या आता है, 100, 100 प्लेस पे देखिए ये 2 है, तो कोई चेंज नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पे नियरेस्ट 1000 के लिए 3 जीरो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन नियरेस्ट 100 देखिए क्या है, नियरेस्ट 100 आपका 1 है, तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इसमें देखिए 4500 या 4999 रहे, तो आपको नियरेस्ट 1000 बनाना है, तो 1000 में तो 000 तो देना ही देना है। अब 100 प्लेस पे देखिए ये 5 से लेकर के 9 तक है, 5 है या 9 है, 5 या 5 से मोर देन 5 हो तो हम पीछे वाले में +1 कर देते हैं, इसलिए इसमें +1 कर दिए, तो ये हो जाएगा 5, 415। अब यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 1000 के लिए 000 तो लगाना ही लगाना है। अब उससे पहले 100 प्लेस पे देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 रहे या मोर देन 5 रहे तो हम पीछे 1 प्लस कर देते, तो 6 हो गया। यहाँ भी सेम 000 तो आएगा ही आएगा नियरेस्ट 1000 में। अब 100 प्लेस पे देखे 6 है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये था, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हमेशा की तरह कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप देखिए करते हैं। नियरेस्ट टेंस निकालना है इसका, तो टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है। अब ये मोर देन 5 है, तो पीछे वाले में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। नियरेस्ट टेन के लिए तो 1 ही जीरो है,
ये 5 या 5 से अधिक, यहाँ 5 है तो 5 या 5 से अधिक रहे तो पीछे 1 जुड़ जाता है, तो 11 1 12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 तो लगना ही लगना है टेंस के लिए, लेकिन 5 है, 9 है यहाँ पे, तो 9 5 से अधिक है तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। अब दूसरे में राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100 में बात कर रहा है, तो हम 100 में 00 लिखेंगे। अब नियरेस्ट 10 पे देखेंगे क्या है, 7 है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 00 तो लगाना ही लगाना है। नियरेस्ट 10 देखेंगे क्या है, 4 है, तो इसमें नो चेंज, क्योंकि 5 या 5 से अधिक रहता है तब हम चेंज करते हैं। 4 है तो लेस देन 5 है। यहाँ पे नियरेस्ट 100 के लिए तो 00 लगाना ही लगाना है। अब टेंस पे देखिए 5 है, तो मोर देन 5 या 5 रहे तो हम क्या करेंगे, +1 कर देते तो 12 हो जाएगा। इसी तरह नियरेस्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, तो 1000 में 000 लगेगा ही लगेगा। अब हम नियरेस्ट 10 देख नियरेस्ट 100 देखेंगे। लास्ट बार हम किसको 0 बदले थे, 3 के बदले, तो 3 के बदले लिखे तो लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 0 तो देना ही देना है। अब 9 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 या 5 से अधिक रहे तो हम पीछे 1 जोड़ देते तो 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें भी 3 0 तो देना ही देना है। नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 देखते हैं क्या है, 2 है, तो 2 लेस देन 5 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, ये हो गया। अब कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। आपके परिवार में शादी होने वाली है तो उसके लिए मेहमान कितने आएंगे, एस्टिमेट कीजिए। तो आप देखिए जो कि आप कितने लोग आपके रिश्तेदार में आ सकते हैं, कितने लोग आपके आस पड़ोस के आ सकते हैं, कितने लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, कितने आपके बहन या भाई के दोस्त हो सकते हैं, कितने आपके मम्मी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कितने आपको, यानी कितने लोगों को आप कार्ड देंगे, तो उस हिसाब से ही आप इसमें लिखेंगे। ये चेंज हो सकता है, एक दूसरे का चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।